हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू लेकर आए हैं न्यू स्टैटिक्स के चार्ट का। ये चार्ट आपके लिए कैसे, क्यों और किस लिए बेनिफिशियल होने वाला है, तो आइए हम देखते हैं। इस चार्ट में हमने यूजीसी नेट कॉमर्स के, मैनेजमेंट के एंड इकोनॉमिक्स के जितने भी पेपर हुए हैं, प्लस आपके एएसओ के, एसओ के, टीजीटी के, पीजीटी के सारे पेपर को एनालिसिस करके फिर ये चार्ट बनाया है। एंड इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है स्टैटिक्स के, उन सारे कंसेप्ट को हमने इजी वे में कवर करने की कोशिश की है। तो आइए हम देखते हैं कि चार्ट आपके लिए कैसे यूज़फुल होने वाला है। तो सबसे पहले हमने इस चार्ट में स्टैटिक्स की डेफिनेशन को कवर किया है। स्टैटिक्स की डेफिनेशन को भी हमने वही डेफिनेशन कवर की हुई है जो ऐसी की ऐसी ही एग्जाम में उठ के आई हुई है। जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है बोडिंगटन की, बाउले की, क्रॉक्सटन, क्राउडन की। तो तीनों डेफिनेशन हमने कवर की हुई है। प्लस आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा पे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का। इसमें जितने भी जो भी डिफरेंस है, सारे डिफरेंस हमने कवर किए हुए हैं। प्लस इसके जो कलेक्ट करने के सोर्स है, वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि प्राइमरी डेटा के कलेक्ट करने के सोर्स कौन से हैं, या सेकेंडरी डेटा के कौन से हैं, या फिर उल्टा पूछता है कि कौन से सोर्स नहीं है। ठीक है, तो वो सारे सोर्स हमने कवर किए हुए हैं। प्लस आपकी सैम्पलिंग की जितनी भी टेक्निक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, प्लस इसके सैम्पलिंग के जितने भी अदर नेम है, वो सारे हमने कवर किए हुए हैं। क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है सैम्पलिंग की टेक्निक का, कि वो डायरेक्ट पूछता है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसमें से, या कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, या मतलब उल्टा पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है, इस टाइप से। तो ये हमने सारी कवर की हुई है। प्लस आपके ओजियोग्राफ हो गया, आपके हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन हो गया। तो हम ओजियोग्राफ से मतलब मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन या क्वार्टाइल, और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी हमने कवर किया हुआ है। प्लस आपकी जो डिस्क्रिप्टिव और इन्फिरेंशियल स्टैटिक्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, आपके यूजीसी नेट एग्जाम में आया हुआ है। प्लस आपकी जो स्टैटिक्स होती है, जैसे दो सेंस में पढ़ते हैं हम स्टैटिक्स को, एक पढ़ते हैं प्यूलर सेंस में, एक सिंगुलर सेंस में, वो दोनों हमने कवर की हुई है। प्लस आपके स्टैटिक्स के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन सबको कवर किया हुआ है। आपकी जितनी भी टाइप ऑफ सीरीज होती है, इंडिविजुअल हो गई, डिस्क्रीट हो गई, कंटिन्यूस होगी, प्लस आपकी जो अलग अलग सैम्पलिंग की मेथड है, उन सबको ईजी वे में और डायग्राम के हिसाब से हमने शो किया हुआ है। जैसे आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगी, आपकी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होगी, जिसमें हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसमें एक सीक्वेंस में, जैसे आपकी जो ये है, इसमें हमने एक सीक्वेंस में सैंपल को लिया 3, 6, 9, 12। तो ये आपकी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होगी। आपकी कन्वीनियंस सैम्पलिंग को, कोटा सैम्पलिंग को कवर किया हुआ है, स्नोबॉल सैम्पलिंग को, क्लस्टर सैम्पलिंग को, इसकी सारी डेफिनेशन प्लस डायग्राम हमने कवर किए हुए हैं। स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग होगी, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होगी, पर्पसिव सैम्पलिंग होगी, कन्वीनियंट सैम्पलिंग होगी, प्लस आपके सैम्पलिंग के जितने भी प्रिंसिपल है, सबको हमने कवर किया हुआ है। आपके प्रिंसिपल में भी क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे स्टैटिकल रेगुलेटरी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, आपके सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होता है। अभी जैसे आपके एसओ का पेपर था 2021 का, तो उसमें सैम्पलिंग फ्रेम पे क्वेश्चन था। और आपकी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है, और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है, तो वो सब हमने कवर किए हुए हैं। प्लस इसके बाद हमने आपके जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, वो सारे हमने कवर किए हुए हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो रिपीट हुए हुए हैं, वो ऐसे के ऐसे सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हुए हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं सेंटर टेंडेंसी पे, सेंटर टेंडेंसी में मीन, मोड, मीडियन, आपका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, उन सबको हमने इजी वे में कवर किया हुआ है। जैसे आपके मीन, मोड, मीडियन के जितने भी फॉर्मूले, सबको डिफरेंस की टेबल में कवर किया हुआ है, कि इनके फॉर्मूले से इंडिविजुअल सीरीज का क्या है, डिस्क्रीट का क्या है, कंटिन्यूस का क्या है, फिर इसमें मीडियन का, मोड का, फिर इसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आज स्टैटिक्स के पेपर में, जो क्वेश्चन जो पुटअप करता है ना, वो या तो फॉर्मूले का, या उसकी प्रॉपर्टीज का, या उसकी लिमिटेशंस का, या इंपॉर्टेंस का, बस इन्हीं में से क्वेश्चन देता है। तो वो सारी हमने टेबल के फॉर्म में कवर की हुई है। मतलब मीन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हो गई, मीडियन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हो गई, मोड की, वो सारी हमने डिफ्रेंशिएट करके प्रेजेंट की हुई है। इसके बाद आपके अरिथमेटिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया, इनके फॉर्मूले क्या है, इनके प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनको कब यूज़ करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब हमने कवर किया हुआ है। प्लस ये अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़, प्लस ये सारी जैसे कंबाइंड मीन क्या होता है, करेक्टेड मीन क्या होता है, आपके स्केल एंड ओरिजिन का इफेक्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे रिसेंटली अभी आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में तो
4 to 5 टाइम से तो कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है स्केल और ओरिजिन का। प्लस आपके अगर अभी देखें, अभी एसओ का पेपर था और आपके कंप्यूटर संगणक का था, उसमें स्केल और ओरिजिन का क्वेश्चन था। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लस आपके टीजीटी पीजीटी के पेपर में क्वेश्चन थे स्केल और ओरिजिन के। और आपकी जो ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज़ हो गई, हार्मोनिक मीन हो गया, प्लस सेंट्रल टेंडेंसी में जो भी हम कैलकुलेट करते हैं, और इनकी इम्पेरिकल रिलेशनशिप, मीन की, मोड की, मीडियन की, जितनी भी इम्पेरिकल रिलेशनशिप है वो सब हमने कवर की हुई है। और फिर इसके बाद हमने आपके जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर होते हैं उनका फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला, वो सब हमने कवर किया हुआ है। प्लस इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमने आपके जितने भी टाइप के एवरेज होते हैं, जैसे वो डायरेक्ट पूछा हुआ है उसने एग्जाम में, आपके पोजिशनल एवरेज कौन से होते हैं, आपके मैथमेटिकल एवरेज कौन से होते हैं, आपके बिजनेस या कॉमर्शियल एवरेज कौन कौन से होते हैं, और आपका एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो कहलाता है ना, वो कहलाता है सेंट्रल टेंडेंसी। प्लस सेकंड ऑर्डर कौन सा कहलाता है, डिस्पर्जन। पर डिस्पर्जन के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे एब्सोल्यूट मेजरमेंट क्या होता है, रिलेटिव मेजरमेंट क्या होता है, और इसकी जितनी भी फॉर्मूलाज है, प्रॉपर्टीज़ है, आपका लॉरेंज कर्व क्या होता है, आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, और इनकी जो इंपेरिकल रिलेशनशिप है, उनको हमने कवर किया हुआ है। प्लस इसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में जितने भी डिफरेंस है उन सबको कवर किया हुआ है। प्लस इसके बाद हमने मूवमेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट, जैसे आपका आज बुक में अगर हम देखते हैं ना, तो बुक में उसने अलग अलग पेज पे अलग अलग के बारे में बताया हुआ है। यहाँ हमने चारों को एक साथ रख के फिर शो किया हुआ है। जैसे आपका मीन डेविएशन कहलाता है फर्स्ट मूवमेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है सेकंड मूवमेंट, स्क्वीनेस थर्ड और कार्टोसिस फोर्थ टाइप का। प्लस इसके जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं डिस्पर्जन वाले लेसन के, वो सारे हमने कवर किए हुए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। प्लस कौन सा टॉपिक किसने डेवलप करा था वो हमने कवर किया हुआ है। आपकी स्क्वीनेस में कि स्क्वीनेस क्या होता है, कब प्रेजेंट होता है, आपकी मीन मोड मीडियन की पोजीशन के, आपका पॉजिटिव स्क्वीड कब होता है, राइट टेल कब होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नेगेटिव स्क्वीड लेफ्ट टेल कब होता है, इसके बारे में हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आपके अभी कंप्यूटर संगणक में था, एसओ के पेपर में क्वेश्चन था कि राइट टेल कब होएगा, या एक्स बार ग्रेटर देन एम है या जेड है तो कौन सा स्क्विड कहलाएगा, इसका क्वेश्चन आया। इसके फॉर्मूले पे आया हुआ है, बाउले का फॉर्मूला आया हुआ है, कार्ल पियर्सन का आया हुआ है, इसका लेप्टोकर्टिक का क्वेश्चन आया हुआ है। लेप्टोकर्टिक कौन सा होता है, पीक होता है, ग्रेटर देन 3 होता है। इसके बाद आपके इंडेक्स नंबर के जितने भी फॉर्मूले, फिशर का इंडेक्स आइडियल क्यों होता है, प्लस इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी हमने कवर की हुई है। प्लस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर इंडेक्स में से जो क्वेश्चन आता है वो पूछते हैं आज जैसे टेस्ट के बारे में कि कौन सा फॉर्मूला कौन से टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। जैसे आज फिशर का इंडेक्स है तो फिशर का इंडेक्स टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल दोनों को सेटिस्फाई करता है, और मार्शल एडवर्थ का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ टाइम रिवर्सल को करता है, बाकी किसी को भी नहीं करता। इस टाइप से जैसे लेस्पियर और पाशे का इंडेक्स, इस बार क्वेश्चन था जैसे उसमें एसओ के पेपर में कि लेस्पियर और पाशे का इंडेक्स किसी भी टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। उसने ऑप्शन दे रखे थे कौन से टेस्ट को करता है, तो कौन सा आता है उसमें, नन ऑफ द अबाउ, यानी लेस्पियर और पाशे का जो इंडेक्स है किसी भी टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। बस कब करेगा, एक कंडीशन है कि लेस्पियर और पाशे का इंडेक्स टाइम और फैक्टर रिवर्सल को सेटिस्फाई कर सकता है। कब कर सकता है, जब अगर दोनों के आंसर सेम हो, यानी लेस्पियर का इंडेक्स और पाशे का इंडेक्स अगर सेम होता है तो फिर वो किसको सेटिस्फाई करेंगे, टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल को। इसके बाद आपके कोरोलेशन में जितनी भी इंपॉर्टेंट इसके जैसे टाइप ऑफ कोरोलेशन हो गए, मेथड ऑफ कोरोलेशन हो गए, इसकी फॉर्मूले हो गए, रिंग कोरोलेशन की प्रॉपर्टीज़ हो गई, आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हो गया, आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरोलेशन हो गया। तो ये सारी हमने कवर। इसके बाद रिग्रेशन क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके फॉर्मूले क्या है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, प्लस इसके जितने भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सारी हमने लाइन से कवर की हुई है पूरी विद फॉर्मूले के साथ। जैसे आप देख सकते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ से, तो वो सारी हमने लाइन से कवर की हुई है। आपकी लीस्ट स्क्वायर मेथड, प्लस आपके थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल, जो 3 टाइप के आपके थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, बाइनोमल हो गया, पॉइजन हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तीनों के फॉर्मूले क्या है, वो सारे हमने कवर किए हुए हैं। आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी हमने कवर की हुई है। और प्लस इसकी जो वैल्यू है कि म्यू प्लस माइनस एच डी पे कितनी वैल्यू होती है, म्यू प्लस माइनस 2 एच डी पे कितनी होती है, आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग
हर उसमें क्वेश्चन आता है कि टाइप फर्स्ट एरर क्या होती है, टाइप सेकंड क्या होती है, अल्फ़ा किसको बोलते हैं, बीटा किसको बोलते हैं, पावर ऑफ टेस्ट किसको बोलते हैं, तो वो सारे हमने कवर किए हुए हैं। प्लस इसके बाद आपका टी टेस्ट कब अप्लाई होता है, आपका जेड टेस्ट कब अप्लाई होता है, वो हमने कवर किया हुआ है। काई स्क्वायर टेस्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उनपे क्वेश्चन आता है कि काई स्क्वायर टेस्ट को गुडनेस ऑफ फिट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसमें कंटीजेंसी टेबल काम आती है। इसमें टेस्टिंग होमोजिनिटी की करते हैं अपन। ये कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन होता है जो क्वालिटेटिव वेरिएबल पे काम करता है। तो ये सारे हमने कवर किए। प्लस आपके जितने भी पैरामेट्रिक टेस्ट हो गया, नॉन पैरामेट्रिक, उनमें हमने डिफरेंस की टेबल बना के कवर किए हुए हैं। जैसे टी टेस्ट गोसेट ने डेवलप किया था, फिर जेड टेस्ट फिशर ने कार्ल पियर्सन ने, काई स्क्वायर। तो इस टाइप से इनमें जितने भी डिफरेंस है वो सब हमने कवर किए हुए हैं। तो इस टाइप से इसमें हमने जितने भी मतलब ईजी फॉर्म में कवर किए हुए हैं जितने भी है इजी फॉर्म में। जैसे आज ये जो टेस्ट की टेबल होगी ये आपको बुक में कहीं पर भी ढूंढ लेना, ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी। बुक में उसने अलग अलग पेज पे अलग अलग बताया हो कि ये उसको सेटिस्फाई करता है, वो उसको नहीं करता, तो अलग अलग पढ़ने में कन्फ्यूज़न होता है। प्लस ऐसे ही जैसे आपके स्केल और ओरिजिन का इफेक्ट हो गया, ये आपको एक जगह बुक में कहीं पे भी और कैसे भी नहीं मिलेगा। हमने चारों जो होते हैं उन सबको एक ही जगह लिख के कवर कर दिया है ताकि हमको याद रखने में। आज जैसे आपकी स्केल और ओरिजिन का इफेक्ट होता है तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करता है, रट के जाता है ये चीज़। तो रट के क्या, ये तो है ना, एक कुछ भी, जैसे आज आपका डिस्पर्जन लो, डिस्पर्जन में रेंज जो होता है सबसे सिंपल होता है, उस पर स्केल और ओरिजिन का इफेक्ट लगा के देख लो तो उससे हमको पता चल जाता है। प्लस जैसे आपका सेंट्रल टेंडेंसी, और इसमें इस टेबल से याद कैसे रख सकते हैं कि आपका जो डिस्पर्जन है और रिग्रेशन है उन पे क्या होता है, सेम कंडीशन होती है। जैसे डिस्पर्जन भी क्या होता है, स्केल पे तो डिपेंडेंट होता है, ओरिजिन पे इंडिपेंडेंट होता है। और रिग्रेशन भी क्या होता है, स्केल पे डिपेंडेंट और ओरिजिन पे इंडिपेंडेंट। और सेंट्रल टेंडेंसी और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी दोनों पे डिपेंड होता है और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। तो ये चार्ट आपके लिए इस वजह से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि हमने इसके जितने भी मतलब बुक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्रक्स जो है ना वो सारे हमने निकाल के इम्पोर्टेंट, ये ऐसे के ऐसे ही एग्ज़ाम में उठ के आए हुए हैं। ये वाले जितने भी मतलब जितने भी मोस्टली हमने जितने कवर कर सकते थे सब कुछ कवर किया हुआ है। आपके जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होगी और वो भी इजी फॉर्म में। अगर आपको ये चार्ट बाई करना है तो आप इनमें जो नंबर दिए हुए हैं उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको चार्ट सेंड कर देंगे। इस चार्ट की PDF की प्राइस है 49 रुपीज़। तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको अदर चार्ट भी देखने हैं, अदर चार्ट का रिव्यू, जैसे ऑडिट का चार्ट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चार्ट हो गया, इकोनॉमिक्स का चार्ट हो गया, मार्केटिंग का चार्ट हो गया, अगर अदर चार्ट का रिव्यू भी आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं।